नाज़रीन, मैं राजा आतिफ़ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के इक़दामात की वजह से पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत सारे मसाइल का सामना है। बैनुल-अक़वामी तन्हाई का भी हम शिकार हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक मुहासरे के अंदर दिखाई देते हैं और एक तन्हाई का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनाब, आज के प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो ये हैं कि जनाब काबीना के इख्तिलाफ़ात भी मंज़र-ए-आम पर आने शुरू हो गए हैं। पार्टी के अंदर के अरकान भी जनाब बगावत पे उतर आए हैं। इत्तेहादी भी जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ हाथ कर रहे हैं। अपोजिशन की तहरीक भी चल रही है और तहरीक अदम-ए-एतमाद भी सामने नज़र आ रही है। और जो सेनेट का आने वाला इलेक्शन है वो हमें वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक डरावना ख्वाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले कि हम इन तमाम मौज़ूआत पे बात शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान कैसे बैनुल-अक़वामी तन्हाई का शिकार हुआ। चीन से लेकर मलेशिया तक और मलेशिया से सऊदीया तक और सऊदी अरब से लेकर तुर्की तक हम मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुके हैं। अब जनाब अमेरिका की ये जो नई हुकूमत आई है उसने भी हमें जमहूरी ममालिक की सफ़ में शामिल करना मुनासिब नहीं समझा और एक लफ्ज़ हम पाकिस्तान के अंदर सेलेक्टेड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अमेरिका के रिएक्शन है इसका मतलब ये है कि वो भी हमें कुछ ऐसे समझ रहा है। लफ्ज़ वो कोई भी इस्तेमाल करें, लेकिन जो उनके इक़दामात हैं नई हुकूमत के वो कुछ ऐसे ही इशारे दे रहे हैं। तो आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में ये गुजारिश की थी कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कुछ इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनसे ये कहा कि जनाब ये सेनेट का इलेक्शन आ रहा है और उन्हें खौफ है कि उनकी अपनी पार्टी के अरकान जो हैं वो उनके साथ गड़बड़ करेंगे, तो वो इस सेनेट के इलेक्शन में उनकी मदद करें। और इसके साथ ही उन्होंने मुकम्मल इख्तियारात भी दे दिए स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, हुकूमत पंजाब के या वज़ीर आला पंजाब के, और उस्मान बुज़दार जो पहले भी खैर जो है वो इतने ज़्यादा बाख्तियार नहीं थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ही कॉर्नर होकर पंजाब के अंदर रह गए हैं। अब हमने अपने पिछले प्रोग्राम में गुजारिश की थी कि जनाब परवेज़ इलाही साहब अब PTI के पार्टी मामलात को भी डील करेंगे, तो ना सिर्फ ऐसा हो रहा है बल्कि अब ये कुछ चीज़ें उसमें कुछ मज़ीद उन्होंने मसाला ऐड भी कर दिया। एक तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से जनाब ये मनवाया कि 48 वोट चाहिए होते हैं सेनेट का मेंबर बनवाने के लिए और उनकी अपनी पार्टी काफ लीग के पास 10 वोट हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारा एक सेनेटर भी पंजाब में बनवाए, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फौरी तौर पर मान लिया और कामिल अली आगा का नाम परवेज़ इलाही साहब ने पेश किया कि उनको सेनेटर बनाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बड़े तेज़ आदमी हैं, वो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब के इस लारे पे तो नहीं रहेंगे कि वो अपना वादा पूरा करेंगे सेनेट के इलेक्शन के बाद। उन्होंने जो अपनी पार्टी के अंदर फुटिंग बनानी शुरू कर दी है वो भी नज़र आनी शुरू हो गई है। जो बागी अरकान हैं सूबाई असम्बली हैं पंजाब के, वो जनाब परवेज़ इलाही साहब ने उनको सरेआम सपोर्ट करना शुरू कर दिया और आपने देखा कि पिछले 2 दिनों में DG खान से जो रुकने असम्बली हैं वो उनसे मिले और उन्होंने बताया कि जनाब मेरे पास 22 से लेकर 28 तक अरकान सूबाई असम्बली उनके साथ हैं और उनको वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से बहुत सारी शिकायत है, जिस पर परवेज़ इलाही साहब ने उन तमाम शिकायत के हल की यकीन दहानी कराई। यहाँ पर नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना, एक सियासी चाल भी चली कि उन्होंने ये तमाम गुफ्तगू जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया, टिकर्स जारी कर दिए और तमाम मीडिया को ये बताया कि जनाब ऐसे PTI के अरकान जो है वो नाराज़ हैं और वो परवेज़ इलाही साहब से मिले हैं और परवेज़ इलाही साहब ने उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। इससे एक मैसेज तमाम पार्टी को दे दिया गया है कि जनाब पंजाब में भी अब PTI परवेज़ इलाही साहब चलाएँगे या फिर जो है वो हुकूमत तो परवेज़ इलाही साहब की आ रही है और PTI कमज़ोर हो रही है और काफ लीग दोबारा तक़वियत पकड़ रही है। ये एक मैसेज होता है नाज़रीन। ये परवेज़ इलाही साहब ने इस मौके से मुकम्मल तौर पे फ़ायदा उठाया जो इमरान खान साहब की कमज़ोरी थी सेनेट का इलेक्शन। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सेनेट का इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कमज़ोरी कैसे बना। ये तो बड़ी जनाब आराम से बैठे रहते थे। जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई थी, हुकूमत बड़े आराम से बैठी रही और वो अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन की अक़लियत होगी और वो तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम होगी। तो अब इनको क्या प्रॉब्लम है। अब नाज़रीन ऐसे लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये सेनेट का इलेक्शन खुद ही लड़ना है। जिन पत्तों पर वज़ीर-ए-आज़म को तकिया था अब वो पत्ते हवा देने लगे हैं, जिसकी वजह से अब ये सेनेट का इलेक्शन जो एक खौफ बनकर जो है वो PTI हुकूमत के असाब पर सवार हो गया है, जिसके नतीजे में वो ऐसे इक़दामात करते चले जा रहे हैं मुसलसल, जिससे न सिर्फ ये कि हुकूमत उनके हाथ से निकल रही है बल्कि अपनी पार्टी भी उनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि जनाब काबीना के अंदर भी इख्तिलाफ़ात सामने आने शुरू हो गए। अभी कल ही काबीना क्या है कि इजलास हुआ, उसमें जनाब जब ये तजवीज़ रखी गई कि F9 पार्क जो है वो गिरवी रख कर कोई लोन लिया जाता है, जिस पे जनाब वज़रा फट पड़े और काफ़ी उस पर तनकीद हुई और ये भी यहाँ तक भी कहा गया कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो यूनिवर्सिटी थी उसको गिरवी रख दिया जाए या जो है वो दीगर जो सरकारी इदारे हैं उनकी इमारत को गिरवी रखा जाए, एक पब्लिक पार्क को क्यों रखा जा रहा है। तो ऐसी बातें पहले जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने तो कोई ज़रूरत नहीं होती थी किसी काबीना के रुकन की कि वो ऐसी बात करे।
इसके साथ साथ जनाब पार्टी के अंदर जो है वो भी ऐसी बातें आ गई। आज एक इजलास हुआ जिसमें राजा रियाज साहब ने वज़ीर आज़म साहब को ये कहा कि जनाब वो जहांगीर तरीन की खिदमत पार्टी जो है ना वो फरामोश कर रही है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस किस्म की तनकीद भी जनाब खान साहब के सामने पहले कौन कर सकता था, लेकिन अब हो रही है। तो जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो पार्टी के मामलात को डील कर रहे हैं और उन्हीं के जो करीबी अजीज़ हैं मेजर ताहिर सादिक अटक से रुकने कौमी असम्बली, वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये जितनी करप्शन इस दौर हुकूमत में हो रही है इतनी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। और इससे पहले ख़ुद परवेज़ लाई साहब अमन व अमान के वाले से ऐसे बयान दे चुके हैं बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली। फिर वो जो अरकान सूबाई असम्बली उनसे मिले, उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि अमन व अमान जनाब पाकिस्तान की तारीख में इतना कभी ख़राब नहीं हुआ जितना इस हुकूमत के दौर में ख़राब हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जा रही हैं। इसके साथ साथ हमने देखा वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब शिबली फराज और शहबाज गुल साहब की जो आपस में जो एक तलखी सी है वो सरेआम हो गई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे वज़ीर इत्तलात साहब, और जब उन्होंने देखा कि शहबाज गिल साफ़ियों से बात कर रहे तो उन्होंने वहीं पर उनको टोका कि आप ऐसा क्यों कर रहे, और इन दोनों की आपस में अच्छी खासी जो है वो बदमज़गी भी हुई, जो जिसकी वीडियोज़ भी बनी और वो तमाम मीडिया ने चलाई भी। तो यूँ सूरत हाल ये है कि अपनी पार्टी से लेकर इत्तेहादी तक और इत्तेहादियों से लेकर अपनी काबीना तक हर तरफ जो है वो वज़ीर आज़म के लिए मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म साहब के साथ अवाम तो पहले ही नाराज़ थी, जो पै दर पे महंगाइयाँ उन्होंने की, और ये जो मच वाला वाक़या है उससे अवाम को अगर कोई छोटा मोटा गलतफहमी थी भी कि उनको कोई अवाम की बहुत ज़्यादा कोई हमदर्दी है या ये कोई बहुत जो है वो वज़ीर आज़म साहब इन चीज़ों की पेन लेते हैं, ये गलतफहमी तो उस वाक़े के बाद रफ़ा हो गई थी। लेकिन अब जो उनकी अपनी पार्टी जो उनके साथ थी उसके अंदर भी दरारें पड़ती हुई बड़ी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन हम बात करते हैं अपोजिशन की, तो अपोजिशन की जो तहरीक है वो जारी है, वो जो जलसे जुलूस और रैलियों का सिलसिला है वो भी जारी है, लॉन्ग मार्च की बातें भी हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो एक तहरीक अदम एतमाद की बात की थी उस पर भी कुछ पेशरफ्त हुई, और मुबैना तौर पर ज़राए का ये कहना है कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से और जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब से फ़ोन पर रब्ता किया है। अपने इन दोनों बड़े इत्तेहादियों को ये बताया कि उनके पास नंबर जो है वो पूरा हो गया है मुबैना तौर पर, और न सिर्फ ये कि उनके पास अपोजिशन वाले अरकान हैं और बल्कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो तो आ ही सकते हैं, लेकिन ख़ुद PTI के अरकान कौमी असम्बली भी उनको हमायत का यकीन दिला रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग वाला कानून है उसके होते हुए क्या वो कैसे फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं जनाब PTI के अरकान कौमी असम्बली। तो इस सिलसिले में ऐसा है कि अगर एक तरीक़े दमादमात पेश होती है और वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो ये तो कर सकते हैं कि वो उस दिन इजलास में न आए, कोई बहाना बना दें, तो वज़ीर आज़म की अपनी पार्टी के ही अरकान अगर उस दिन गैर हाज़िर हो जाएँ तो वज़ीर आज़म को बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इस सिलसिले में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जनाब कि आसिफ अली ज़रदारी बहुत ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी का पुरएतमाद दिखाई देना, वज़ीर आज़म का सेनेट के इलेक्शन के खौफ में मुब्तला होना, और जनाब अपनी पार्टी के अंदर अरकान का नाराज़ होना, अपने इत्तेहादियों का इस तरह प्राइम मिनिस्टर को दबाव के बीच में रखना, ये तमाम चीज़ें एक सिमत में इशारा कर रही हैं। और वो सिमत ये है कि वज़ीर आज़म साहब को अब ये सेनेट का इलेक्शन और आगे अपनी हुकूमत के मामलात खुद ही चलाना होंगे। तो वज़ीर आज़म को वो जो अनदेखी बैसाखियाँ थी वो अब मुयस्सर नहीं रही हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।